देखिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए यू हैव टू हैव अ स्टेबिलिटी। कि आप स्ट्रेंथ पे वीक हो, पावर पे वीक हो, प्लायोमेट्रिक में वीक हो, स्टेबिलिटी वीक है, मोबिलिटी क्या वीक है कुछ पता ही नहीं, आप लग के बस स्पीड बढ़ाने में। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का बहुत बड़ा हुआ बना पड़ा है, लेकिन उसको हम कैसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, अब सोचो जब आप बिना स्पीड फेस के आप 130-35 फेंकते हो, जब वो चलेगा क्या होगा। शुरुआत किसी भी गेम की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी से होती है। अगर आप इन दोनों पार्ट पे वीक हो तो आप ना तो स्पीड गेन कर पाओगे, ना पावर गेन कर पाओगे, मतलब फ्यूचर सारा ख़राब है। तो मतलब कहीं पॉडकास्ट सुन रहा होगा, कुछ सुन रहा होगा, उसने बताया स्प्रिंटर्स की प्रोफाइल उसने डिवाइड की चार चीज़ों में। कि मसल क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्लो, वीक एंड फास्ट। इट्स ऑल अबाउट मसल टाइप, है ना, एंड द वे यू ट्रेन, है ना। अल्टीमेटली आपकी प्रोफाइलिंग वैसी होती चली जाती है। लेकिन बॉलिंग को कैसे समझ सकते हैं, आजकल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का बहुत बड़ा हुआ बना पड़ा है, लेकिन उसको हम कैसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए यू हैव टू हैव अ स्टेबिलिटी। इस शुरुआत किसी भी गेम की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी से होती है। अगर आप इन दोनों पार्ट पे वीक हो तो आप ना तो स्पीड गेन कर पाओगे, ना पावर गेन कर पाओगे, मतलब फ्यूचर सारा ख़राब है। तो कोई भी लड़का अगर किसी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, चेक करो मोबिलिटी उसकी सही है, सारे जॉइंट की मोबिलिटी सही है कि नहीं है। अगर वो ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करो अपने जॉइंट्स की, मसल्स की। समझ में आ रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे वीक हैं तो आप तभी अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हो। और अगर स्ट्रेंथ है आपके पास, अगर इनफ स्ट्रेंथ है, तो ही आप पावर ट्रेनिंग की तरफ बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मोबिलिटी, स्टेबिलिटी। तीसरी चीज़ क्या होती है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, जब इनफ स्ट्रेंथ हो जाती है तब हम पावर के फेज की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। हमारे बनाए हुए कोर्सेज का एक्सेस जिसके पास भी है, वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है अपनी बॉलिंग में, साथ ही साथ अपनी पूरी स्पोर्ट्स जर्नी में उसको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए और जानना है कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्सेज की लिंक दी हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करो। अब कई लोग बोलेंगे हम लोग हाइपोट्रॉफी ट्रेनिंग किस लिए करते हैं, टू गेन स्ट्रेंथ। ठीक है, पुशअप्स वगैरह जो भी मारते हैं जिम में, डंबल प्रेस जो भी करते हैं, टू गेन स्ट्रेंथ, एंड देन वी गेट स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज क्या होता है, पावर। अब उसी चीज़ को हम क्विकली करेंगे। अब सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस डिपेंड करता है एथलीट टू एथलीट कि कौन किसको ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है। किसी को डेडलिफ्ट से ज़्यादा मिलता है, किसी को स्क्वाट से ज़्यादा मिलता है, किसी को कटल स्विंग से ज़्यादा मिलता है। समझ में आ गया। पहले मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, एंड उसके बाद हमारा आता है प्लायोमेट्रिक फेज। ठीक है, आप डायरेक्ट अब जैसे कोई बंदा स्टेबिलिटी, जैसे ये बच्चा है अभी इसका स्टेबिलिटी वीक है, दिखने से पता चल रहा होगा, तो आप डायरेक्ट प्लायोमेट्रिक कर सकता है ये, है ना। लिंक बता दिया ना पूरा। सो इफ यू आर अनस्टेबल, गेट मोबाइल फर्स्ट, स्टेबल फर्स्ट, देन गेट स्ट्रेंथ। हाइपोट्रॉफी करना है, फिर उसके बाद पावर ट्रेनिंग की तरफ। पावर ट्रेनिंग हो ही तभी पाएगी जब तुम्हारे पास हाइपोट्रॉफी है। समझ में आ रहा है। एंड देन फिर प्लायोमेट्रिक वर्क की तरफ जाएंगे, फिर हम जाएंगे स्पीड वर्क की तरफ। जो अलग अलग सर्किट ट्रेनिंग होती है ना स्पीड की, दैट वी डू इन मॉर्निंग सेशन यूजुअली, जैसे आज भी किसी करवाया हुआ है आपको स्पीड का वर्क थोड़ा बहुत, दैट कम्स इनटू स्पीड सेशन। सबसे लास्ट पार्ट आप सबसे पहले करते हो, सारे अलग अलग एकेडमी ज्वाइन करते हो, जो आपने भी तैयारी की थी पहले, वो सबसे आखिरी पार्ट क्या था। आपको आपकी ना तो टेस्टिंग हुई थी कि आप किस पार्ट पे वीक हो। समझ आ रहा है कि आप स्ट्रेंथ पे वीक हो, पावर पे वीक हो, या फिर आप प्लायोमेट्रिक में वीक हो, स्टेबिलिटी वीक है, मोबिलिटी क्या वीक है कुछ पता ही नहीं, आप लग के बस स्पीड बढ़ाने में। ऐसे भाई उनकी स्पीड बढ़ती है जो उस स्पीड वाले प्रोग्राम में परफेक्ट बैठते हैं। तो 200 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उनमें जो बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं स्पीड, बाकी ऊपर वाला सब कुछ ठीक है या बैलेंस्ड है, उन्हीं की स्पीड बढ़ती है। तो जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, दो ही फॉल्ट है, या तो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे वो, या फिर वो टेक्निकली बहुत वीक है। समझ में आ रहा है। एंड दैट्स हाउ वी वर्क, वी कवर ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स द रीज़न हम कंसिस्टेंटली हर बच्चे को रिजल्ट देते हैं। एक बार रिजल्ट देके कोई फ़ायदा नहीं होता।
कंसिस्टेंटली, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो स्पीड एनहांसमेंट हो, कंसिस्टेंट रिजल्ट मैटर करते हैं। एक बार तो कोई भी दे देगा यार, मैं बताता हूँ, मैं तो ऐसे एक बार रिजल्ट आने के लिए मैंने कितने वीडियो पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको ही फॉलो कर लो, आपके रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो आप पता लगाओ कि आपकी स्टेबिलिटी मोबिलिटी है कि नहीं है आपके पास। तब देखो आप, अब जैसे आपको अभी डायरेक्ट स्ट्रेंथ फेज पे आना है फिर आप जाएंगे पावर फेज पे, आप अभी इससे पहले पावर फेज पे थे, फिर आप जाएंगे प्लायोमेट्रिक फेज पे, फिर जाएंगे आप स्पीड फेज पे। ठीक है, अब सोचो जब आप बिना स्पीड फेज के आप 130-135 फेंकते हो, जब वो चलेगा क्या होगा? वंडर्स होंगे आपके पास। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि स्किल आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी के एक्शन बहुत अच्छा है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो इसमें देखो कहाँ पे कमी रह रही है। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ एक्सरसाइज विल बी हम दोनों डिसाइड करेंगे। ठीक है, और लेवल अप करना होगा यार, ऐसे ज़रूरी नहीं, मेरे से भी अच्छे अच्छे नॉलेज के लोग पढ़े हुए हैं स्पेसिफिक। हाँ, नहीं, वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स आप हाइपोट्रॉफी ट्रेनिंग कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो। 8 से 12 रेप रेंज रहेगी और स्लो मूवमेंट्स रहेंगे। होता है ना बॉडी बिल्डर्स की जो ट्रेनिंग होती है। आप कौन से फेज में होगी? अभी हाइपोट्रॉफी देख ले, अभी आई थिंक मोबिलिटी भी तेरी थोड़ी सी वीक है, मोबिलिटी और हाइपोट्रॉफी पे चल रहा है, अभी 3 फेज इसके पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने एक जनरल नॉलेज दी है, इससे आपको इतने समय का पता चल जाएगा। आप जो अनरियलिस्टिक अप्रोच बना लेते हो ना, 140 हो जाऊंगा 3 महीने में, ऐसे हो जाएगा, वैसे ऐसा नहीं होता। और ऐसा हो जाएगा तो आप खुदा ना खास्ता आप उसी लेवल पे हो, मतलब स्पीड वाले प्रोग्राम पे सीधा फिट बैठते होगे, उसका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियरिटी मिली? ये आपको कोई बताता नहीं है, इसीलिए आप देखते हो मेरी बढ़ गई, इसकी नहीं बढ़ी, अच्छा इसकी बढ़ गई, मेरी नहीं बढ़ी, इसका मतलब अकेडमिक नहीं भाई, तू उस प्रोफाइल में ही नहीं है, तू उस फेज में ही नहीं है, तो बढ़ेगी कैसे तेरी? समझाया? तो किसी को अगर इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है तो उसको काम करना उस चीज़ पे, धरती ये एरिया मत बदलो एक खेत से दूसरे खेत में मत जाओ। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड। अब जैसे आपको स्टेबिलिटी मोबिलिटी फिर स्ट्रेंथ पे आना है, ठीक है, वो भी जनरल स्ट्रेंथ पे आना है, बॉडी वेट पे आना है पहले आप दोनों को, फिर आप जिम की तरफ जाएंगे, फिर उसमें जब अच्छे खासे नंबर्स आ जाएंगे तब आप पावर की तरफ जाओगे। समझ में आया? ऐसे नहीं खड़े होते ऐसे। ठीक है भाई, इतना बताना तुम। ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ के नंबर अच्छे हो लेकिन हाई मोबिलिटी। हाँ पॉसिबल है, जब आप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हो स्टिफनेस आती है बॉडी में, सबको पता है। जब आप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा गेन करते हो तो बॉडी स्टिफ होती रहती है। ठीक है, तो आपको इसीलिए कंसिस्टेंटली मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस करते रहनी है, मोबिलिटी का एक सेशन देना पड़ेगा, स्टेबिलिटी का एक सेशन देना पड़ेगा, यूनिलैटरल वर्कआउट्स करो बहुत सारे, अनबैलेंस करो खुद को। ठीक है, बॉलिंग सारी देखो एक पैर पे होती है, भागते हो तो एक पैर पे रहते हो, फिर एक पैर पे आते हो, फिर बॉल बैकफुट पे एक पैर पे आते हो, फिर इस पैर पे आते हो, उठता है ना सारी चीज़ें। वो जब चीज़ ही पूरी बॉलिंग यूनिलैटरल है तो आपको मोबिलिटी और स्टेबिलिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। समझ में आया? तो रोहित आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? मोबिलिटी इश्यूज़। ठीक है, तो उसको शॉर्ट करेगा तब जाके पावर ट्रेनिंग की और आगे फेजेस में कवर कर पाएगा। समझ में आया? हिमांशु समझ में आ रहा है? बस इतना ही बताना है।